एक ऐसा देश जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। रशिया को इस यूरोपियन देश का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक भी इसी देश का है। अभी तक इस देश में आलू की 300 वैरायटीज खोजी जा चुकी हैं। यूरोप के सबसे क्लीन देशों में गिना जाता है इस देश को, क्योंकि अपने देश को स्वच्छ रखना इस देश के लोगों को अच्छे से आता है। दोस्तों, आज सैर कराने जा रहे हैं सेंट्रल यूरोप के देश बेलारूस के। अब बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बेलारूस को यूरोप के सबसे सुंदर देशों में गिना जाता है। बेलारूस का मतलब होता है व्हाइट रशिया। ये ईस्टर्न यूरोप में स्थित एक देश है। बेलारूस देश की सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रशिया, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पोलैंड और लिथुआनिया, उत्तर में लातविया और रशिया तथा दक्षिण में यूक्रेन से मिलते हैं। बेलारूस देश की जनसंख्या 94.7 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 94वां सबसे बड़ा देश है। बेलारूस 1991 में स्वतंत्र हुआ था और ये देश हर साल 3 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाता है। बेलारूस का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। इस देश को रशिया का सबसे खास दोस्त माना जाता है और इसलिए रशियन भाषा बेलारूस की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे तो बेलारूस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बेलारूशियन है, लेकिन इस देश के ज्यादातर लोग रशियन भाषा बोलना ही पसंद करते हैं, इसलिए रशियन यहाँ की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। राजधानी होने के साथ ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही ये बेलारूस का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। इस देश को पूर्वी यूरोप के सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेलारूस अपने आप में ही एक प्यारा देश है। ये देश भले ही यूरोप के सबसे छोटे देशों की सूची में शुमार हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस में बेरोजगारी 1% से भी कम है और इसका कारण यह है कि बेलारूस में लिटरेसी रेट 99.4% है। यानी कि इस देश के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के साथ साथ अमीर भी हैं। बेलारूस में हर किसी के पास अपना खुद का घर है और साथ ही सभी के पास वेल सेटल्ड जॉब्स भी हैं। इसीलिए इसे यूरोप की सबसे पॉपुलर कंट्रीज में से एक माना जाता है। बेलारूस देश की करेंसी बेलारूसियन रूबल है तथा एक बेलारूसियन रूबल का मूल्य 29.23 भारतीय रुपए के बराबर है। बेलारूस की इकोनॉमी दुनिया की 72वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो 2019 में $195 बिलियन या प्रति व्यक्ति $20,900 थे। ये देश कृषि पर सबसे ज्यादा निर्भर है और आपको यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते नजर आएंगे। बेलारूस में ऐसी कई चीजें हैं जो सिर्फ इसी देश में बनाई गई हैं, जैसे कि दुनिया में सबसे बड़ा डंप ट्रक बेलारूस में निर्मित किया गया था। ये ट्रक डंपिंग के लिए काफी खास माना जाता है। ये ट्रक इतना बड़ा है कि देखने में घर के जितना बड़ा दिखाई देता है। इस ट्रक की ड्राइविंग सीट तक पहुंचने के लिए आपको उतनी ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी जितनी सीढ़ियां किसी घर के फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए चढ़नी पड़ती हैं। दुनिया के सबसे बड़े ट्रक का नाम है बेलेज 75710 और इसे बेलारूस की कंपनी बेलेज ने बनाया है, जो कि एक माइनिंग ट्रक है। ये ट्रक एक साथ 500 टन से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस छोटे से देश में 20,800 नदियां बहती हैं, जिनमें से 9 नदियां 500 किलोमीटर से भी बड़ी हैं। सी लेवल से 345 मीटर ऊपर बेलारूस का सबसे ऊंचा पॉइंट जर्जिन्स्की है। इस पॉइंट को द होली माउंटेन भी कहा जाता है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह बेलारूस में भी 25 दिसंबर और 7 जनवरी यानी 2 दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इन दोनों ही दिनों पे बेलारूस में नेशनल हॉलिडे रहता है। बेलारूस में क्रिश्चियंस की सबसे ज्यादा आबादी है। यही कारण है कि यहाँ 1000 के करीब चर्चेस हैं। दोस्तों, बेलारूस के लोग प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। इस देश में IT से जुड़ी कई कंपनीज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेमस कंप्यूटर गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स बेलारूस की कंपनी ने ही बनाया है। बेलारूस को यूरोप के सबसे स्वच्छ देशों में गिना जाता है। आपको यहाँ कूड़ा और कचरा ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। इस देश में सबसे बड़े शहर से लेकर सबसे छोटे गांव तक हर जगह साफ सफाई रहती है। इसके अलावा बेलारूस अपनी आलू की खेती को लेकर भी दुनिया भर में जाना जाता है। इस देश में करीब 300 प्रकार के आलूओं की खेती की जाती है, जिसमें नीले रंग के आलू की खेती भी शामिल है। यहाँ इन सभी आलूओं की खेती खास तौर पे की जाती है। बेलारूस के लिए आलू का काफी महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का आलू से बना पैनकेक इस देश की परंपरा से भी जुड़ा है। बेलारूस वासी किसी भी अन्य देश की तुलना में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक आलू खाते हैं। यहाँ के लोग आलू से 100 से ज्यादा डिशेस बना सकते हैं। साथ ही बेलारूस में साइंटिस्ट हर रोज आलू के नए आविष्कार करते ही रहते हैं। बेलारूस देश का लगभग 45% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आपको चारों तरफ जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि बेलारूस को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इस देश का बेतो वेजा फॉरेस्ट यूरोप का सबसे बड़ा और आखिरी जंगल माना जाता है। आपको यहाँ घूमने के लिए कई बड़े और हैरान कर देने वाले नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे। पोलैंड और बेलारूस के बीच की सीमा पर बायोलेवेला जंगल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल है। बेलारूस देश के नेशनल फ्लैग पे बनी हरी पट्टी भी जंगलों का ही प्रतीक है।
यहाँ के जंगल बेलारूस के साथ पूरे यूरोप के लिए खास माने जाते हैं। दोस्तों, बेलारूस का नेशनल एनिमल है बाइसन, जो एक सांड की प्रजाति है। सांड की ये प्रजाति सबसे ज्यादा बेलारूस में ही पाई जाती है। ये देखने में जितने खतरनाक होते हैं उतने ही ये रियल लाइफ में हैं भी। हालांकि बेलारूस के लोग इसे अपने देश की शान मानते हैं। 1950 में 2 बाइसन्स को बेलारूस के जंगलों में छोड़ा गया था और आज यहाँ इनकी आबादी 600 से भी ज्यादा हो गई है। दोस्तों, बेलारूस की मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है। इस देश में एक परंपरा ऐसी है कि यहाँ के लोग अपने मेहमानों के लिए खाने के बाद ब्लैक कॉफी और टी सर्व करते हैं। हालांकि दूसरे देशों में कॉफी और चाय को नाश्ते के समय ही लिया जाता है, लेकिन बेलारूस इस मामले में थोड़ा अलग है। कॉफी और चाय यहाँ लोगों के दिलों में बसती है। ऐसा करना बेलारूस का ट्रेडिशन भी माना जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद बेलारूस के लोग अपने घर आए मेहमानों को उनकी आगे की जर्नी के लिए अलग से खाना और कॉफी पैक करके देते हैं। ये ट्रेडिशन यूरोप के किसी भी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलते। बेलारूस की मिठाइयों का भी कोई जवाब नहीं है। यहाँ के स्वीट्स सोवियत यूनियन के समय से ही प्रसिद्ध हैं। बेलारूस की ज़ेफिर, चॉकलेट कैंडीज, ग्लेज्ड क्रेनबेरी, स्कुशेंका और ग्लेज्ड कर्ड बार्स इस देश के पड़ोसी देशों और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। स्कुशेंका का क्रेज तो बेलारूस के हर व्यक्ति में देखने को मिलता है। ये डिश यहाँ के लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय है कि बेलारूस के लोग 3 बार खाने के बाद भी इस स्वीट डिश को खाना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस में भले ही कोई पहाड़ ना हो, लेकिन यहाँ खुद का बनाया गया एक पहाड़ है। जी हाँ, इस पहाड़ को नमक से बनाया गया है, जिसे द सॉल्ट रॉक माउंटेन नाम दिया गया है। सॉल्ट माउंटेन बेलारूस के सोलिगोर्स्क के पास है। इस रॉक माउंटेन के अंदर लोगों के लिए बिस्तर भी लगाए गए हैं, जहां बेलारूस और यूरोप के दूसरे देशों से आए लोग सॉल्ट स्पा का आनंद ले सकते हैं। इन सॉल्ट रॉक माउंटेन्स को 1950 के समय बनाया गया था। दोस्तों, इंडिपेंडेंस एवेन्यू बेलारूस की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। ये स्ट्रीट बेलारूस की राजधानी से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर इंडिपेंडेंस एवेन्यू, विक्ट्री स्क्वायर और अक्टूबर स्क्वायर के साथ 5 अलग अलग स्क्वायर से होकर गुजरते हैं। ये स्ट्रीट केवल लंबाई और चौड़ाई में ही अलग नहीं है, बल्कि स्ट्रीट का नाम 14 बार बदला जा चुका है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और पूरे देश में किसी भी स्ट्रीट का नाम इतनी बार नहीं बदला है। बेलारूस में एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्कीइंग, आइस हॉकी, टेनिस, फेंसिंग, रेसलिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, चेस और चेकर्स सबसे लोकप्रिय खेल हैं, जबकि आइस हॉकी को इस देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पूरे देश में स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 23,000 स्पोर्ट्स वेन्यूज खोले गए हैं। ये देश इन तमाम स्पोर्ट्स में काफी आगे है। बेलारूसियन मूल की खिलाड़ी विक्टोरिया अज़ारेंका टेनिस का सबसे बड़ा खिताब जीतने वाली एकमात्र बेलारूसियन है। बेलारूस देश के लोग सबसे शांत स्वभाव के माने जाते हैं। बेलारूसियन दूसरे देश से आए लोगों का तहे दिल से स्वागत करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि अगर वो उनकी भाषा भी नहीं बोल सकते, तब भी यहाँ के लोग उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार मिलेंगे। इस देश के लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं। यहाँ आपको ऐसी कई पॉपुलर खाने की चीजें मिल जाएंगी, जिसे खाने के लिए यहाँ यूरोप के दूसरे देशों से भी लोग आते हैं। बेलारूस की सबसे पॉपुलर डिश यहाँ के पैनकेक्स हैं। बेलारूस के पैनकेक्स इतने प्रसिद्ध हैं कि इस देश के लोग पैनकेक वीक भी सेलिब्रेट करते हैं। इस वीक को मैस्लेनित्सा वीक कहा जाता है। मैस्लेनित्सा वीक को लोग बहुत ही जश्न के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस हफ्ते हर जगह परिवार के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं और साथ ही सड़कों पे भी पैनकेक्स परोसे जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बेलारूस की सक्सेस स्टोरीज काफी प्रसिद्ध हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कई सफलताएं हासिल कर चुका बेलारूस लिटरेचर के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। ये देश नोबेल प्राइज विजेताओं से भरा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इस देश के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। बेलारूस के लोग काफी ज्यादा शार्प होते हैं और अपने काम को जल्दी फिनिश करना पसंद करते हैं। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, जहाँ पर 80% इसी देश के लोग काम कर रहे हैं और यकीनन अपने देश के डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, बेलारूस की नेशनल बिल्डिंग को कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस बिल्डिंग को द डायमंड ऑफ नॉलेज लाइब्रेरी कहा जाता है। 23 मंजिला इस इमारत को 1922 में बनाया गया था, जबकि 1926 में इस लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। आज इस लाइब्रेरी में 10 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। देखने में ये बिल्डिंग थोड़े पुराने टाइप की लग सकती है, लेकिन इस बिल्डिंग को बेलारूस की एक विशेष धरोहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ब्राजील का स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल भी यहाँ काफी प्रसिद्ध है। इस फेस्टिवल को ब्राजील और बेलारूस एक साथ मिलकर होस्ट करते हैं, जहां इन दोनों देशों के मशहूर स्ट्रीट आर्ट पेंटर्स एक साथ आकर स्ट्रीट को पेंट करते हैं। ये फेस्टिवल इतना पॉपुलर है कि बेलारूस के स्थानीय लोग अपने सभी काम छोड़कर इस आर्ट फेस्टिवल को देखने आते हैं। यह आर्ट फेस्टिवल 2018 में पहली बार बेलारूस ने ब्राजील एम्बेसी के साथ मिलकर शुरू किया था। आज ये फेस्टिवल बेलारूस की गलियों में काफी लोकप्रिय हो चुका है। चलिए अब आपको बेलारूस की एक और ऐसी बात बताते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।
दरअसल दोस्तों, बेलारूस के लोग अंधविश्वास को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ के लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें उनकी श्रद्धा या आस्था न हो। इतना ही नहीं, यहाँ घर में आए मेहमान के जाने के तुरंत बाद घर की सफाई नहीं की जाती। मेहमान के एक बार घर पहुंच जाने के बाद ही पूरे घर को साफ किया जाता है, क्योंकि बेलारूस के लोग मानते हैं कि घर की सफाई पहले करने से घर में आए मेहमान को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा बेलारूस के लगभग सभी लोग मानते हैं। इस देश में क्राइम रेट सबसे कम है। यहाँ के लोग देर रात तक अपने घरों से बाहर रहते हैं। बेलारूस में ड्रग्स लेना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अगर इस देश में कोई भी ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 25 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ ड्रग्स को लेकर सरकार काफी सतर्क रहती है। भूलकर भी बेलारूस में ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो समझिए उसकी खैर नहीं। दोस्तों, आज ये देश टूरिस्ट की पसंदीदा जगह बन रहा है, क्योंकि इस देश में घूमना ज्यादा महंगा नहीं है। साथ ही यहाँ का कल्चर बाकी यूरोपीय देशों से काफी अलग है। यहाँ की कई ऐसी खूबियां हैं जो इस देश को सबसे अलग बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था बेलारूस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको बेलारूस की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो बेलारूस, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा।